हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है आप लोगों को? बताएं आप लोग कमेंट करके। आप लोगों के लिए मैं जीके जीएस से रिलेटेड मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो आप लोग मैट्रिक से शायद अब तक कम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो अब तक ये आपको क्वेश्चंस मिलते ही होंगे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर बुक्स में। चलिए, मैं ऐसे क्वेश्चंस को लाया हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मैं बगैर लेट किए क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है अजमेर। तो आप जिसका आंसर जानते होंगे आप कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो चलिए, जब हुमायूं की बात आई है तो इसके बारे में पहले चर्चा कर लें। हुमायूं जो है, यह राजधानी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा महान मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह 1570 में निर्मित यह मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम उद्यान मकबरा था। यह ऐतिहासिक स्मारक हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम ने इसे लगभग 1.5 मिलियन की लागत पर निर्मित कराया था। ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे की संकल्पना उन्होंने तैयार की थी। तो चलिए, अब हुमायूं की बात हो गई और दिल्ली की भी बात हो गई है, तो अब एक आगरा पे भी आना चाहिए, क्योंकि आगरा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दर्शनीय स्थल है। तो आगरा के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं। आगरा एक दर्शनीय स्थल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दर्शन करने का स्थल है, मैं वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। फर्स्ट में ताजमहल, और चलते जाइए फतेहपुर सिकरी, आगरा किला, इत्मादुद्दौला का मकबरा, चीनी का रोज़ा, मेहताब बाग, स्वामी बाग और दयाल बाग, सिकंदरा मरियम मकबरा, पालीवाल पार्क। तो इस तरह से बहुत सारे जगह है आगरा के लिए। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल के बारे में भी जानना कुछ ज़रूरी है। ताजमहल की वास्तुकला को दुनिया की किसी भी इमारत की वास्तुकला से ज़्यादा नायाब माना जाता है। इसे 20,000 मजदूरों ने 22 साल में पूरा किया था। इसका निर्माण 1648 में हो गया था, जबकि इसे बनाने की लागत उस वक्त 3.2 करोड़ रुपया आई थी। यह पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना है। चांद की रोशनी में ताजमहल जगमगा उठता है। इसी के बगल में यमुना नदी बहती है। मुस्लिम शासक शाहजहां ने इसका निर्माण अपनी पत्नी नूरजहां की याद में किया था। इसके केंद्रीय गुंबद का व्यास 58 मीटर है और इसकी ऊंचाई 213 फीट है। इसके चार किनारों पर बनी मीनारों में चार गुंबद नुमा कमरे भी हैं। इसकी ऊंचाई 162.5 मीटर है। इसके मुख्य मेहराब पर पवित्र कुरान की आयतें लिखी है। तो ये हो गया आपका आगरा और ताजमहल से रिलेटेड। और दिल्ली, दिल्ली के तो आप जान रहे हैं, एक सिंपल से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। और ये किस पार्टी से है? तो आम आदमी पार्टी से। इसका जो छाप आम आदमी पार्टी का सिंबल है वो झाड़ू छाप है। और बाकी रहा आपका ये, फिर जाकर के अजमेर, इसके बारे में भी पूछा जाता है। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। और ऑप्शन नंबर बी जैसे देख रहे हैं आप, लाहौर। तो लाहौर जब 4 जुलाई 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच जब रेड क्लिफ लाइन खींची जा रही थी, तो उस समय लाहौर ये जो है पाकिस्तान के अंदर चली गई। तो चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा, और आप लोग उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिटेल्स में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? क्या है क्वेश्चन? दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में औरंगजेब, ऑप्शन सी में जहांगीर और ऑप्शन डी में है बाबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अकबर। दोस्तों, मुझे बताने से पहले आप लोग ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आप लोग जानते हैं तो, वरना फिर मेरे आप क्वेश्चन आंसर को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए, दीन इलाही, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? दीन इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर। लेकिन दीन इलाही जैसे ये एक नया धर्म था, और यह जो है इसका आरंभ कब हुआ था इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो यह जो है 1582 ईस्वी में इसे आरंभ किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखिए, और अगर जान रहे हैं तो इसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ऑप्शन ए में है 1520, फिर ऑप्शन बी में 1526, सी में है 1532 और डी में है 1626। तो इसके बारे में अगर बात करें
तो इसका राइट जो आंसर है वो 1526, ऑप्शन नंबर बी राइट है। पानीपत के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो इसमें बाबर की विजय हुई थी और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। अच्छा, 1526 तो आप जान रहे हैं, लेकिन इसका डेट ईस्वी जानना जरूरी है, 21 अप्रैल 1526, ठीक है। और चलिए, जब पानीपत की बात आई है तो पानीपत के दूसरे युद्ध, तृतीय युद्ध भी जान लेते हैं। पानीपत की द्वितीय जो युद्ध हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुई थी तो 1761 में दुर्रानी साम्राज्य और मराठा के साम्राज्य के बीच हुई थी। दोस्तों आप लोग देखते रहें, बहुत ही फायदा होगा आप लोगों के लिए, मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। चलिए, 1532 की इसमें बात आई है तो ये भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 1532 में कौन सा युद्ध हुआ था पता है आप लोगों को? अगर नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। 1532 में एक दोराहा युद्ध लखनऊ के पास साई नदी एक है, वहीं पे हुआ था एक। 1532 में एक और युद्ध हुआ था जो शायद आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। 1532 में एक युद्ध चुनार का युद्ध था, वो एक युद्ध हुआ था। चलिए, 1626 के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 1626 ईस्वी में महावत खान ने विद्रोह कर जहांगीर को बंदी बना लिया था, लेकिन नूरजहां की बुद्धिमानी के कारण असफल सिद्ध हुई। महावत खां मुगल राज्य की एक दरबारी थी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा तो बेधड़क बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग को लगे अगर फास्ट है तो मैं स्लो हो जाऊंगा, और स्लो लगे तो बोलिए, आप जैसे आप बोलिएगा उस हिसाब से मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? हुमायूं नामा किसने लिखी है? क्या दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबुल फजल, नूरजहां। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर दोस्तों गुलबदन बेगम हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? गुलबदन बेगम। अच्छा, गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? हुमायूं का या हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देख रहे हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या क्वेश्चन पूछा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है वैशाली, ऑप्शन बी में है कुंडग्राम, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है कपिलवस्तु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम। अच्छा, कुंडग्राम पड़ता कहाँ? ये कुंडग्राम जो है वैशाली के अंतर्गत ही आता है, उसके अंदर आता है, ठीक है। जिसका आप आंसर जान रहे हैं डिटेल्स में बिल्कुल लिखे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस और भी मिले कि मैं ये इतना जानता हूँ, मेरा इतना क्वेश्चंस के आंसर राइट हुए, ठीक है, क्योंकि ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, मैं जान लिया महावीर के बारे में, आप लोगों ने जान लिया। अब महावीर के बारे में और थोड़ी सी जान लीजिए। महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो ही गया है, अब आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कौन सा प्रथम वेद है? कौन सा प्रथम वेद है? ए में है सामवेद, फिर बी यजुर्वेद, सी में है अथर्ववेद, और डी में है ऋग्वेद। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है, ऋग्वेद। कौन सा प्रथम वेद है? तो ऋग्वेद। अच्छा, चलिए, जब ऋग्वेद की बात आई है तो कुछ जानना चाहिए इसकी डिटेल्स भी। ऋग्वेद दुनिया की प्रथम पुस्तक और प्रथम धर्म ग्रंथ है। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडुकायन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात होगी और ऋग्वेद के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है दोस्तों। हाँ, अगर अच्छा लगे मेरे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को, तो आप लोग मेरे चैनल को ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए, क्योंकि कम्पिटिटिव निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1904, फिर बी में 1905, 1906, फिर 1900, डी है 1907 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905। क्या राइट आंसर है? 1905 या बंगाल का विभाजन हुआ था। दोस्तों, जब बंगाल की बात आई है और विभाजन की बात आई है और 1905 की बात आ गई, तो चलिए और डिटेल से इसको जान लिया जाए। 1904 में कौन सा युद्ध हुआ था पता है आप लोगों को? 1904 में रूस जापान युद्ध हुआ था, जिसमें जापान की विजय हुई थी। इसी तरह से
1905 तो हो ही गया, बंगाल विभाजन। 1906 के बारे में जान लीजिए। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गया। इसी को जो है दोस्तों सूरत विभाजन कहते हैं। तो चलिए इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया। क्या क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है एम मालवीय मतलब मदन मोहन मालवीय, और सी में है गोखले, और डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, आप लोग जान रहे हैं अगर जिसका आंसर, तो आप लोग कमेंट में बेधड़क लिखिए। जहाँ कन्फ्यूजन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए डिटेल्स में थोड़ा सा जान लिया जाए इसके बारे में। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चलिए अब ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद की जब बात आई है तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। चलिए ये तो हो गया दोस्तों। अब मेरे ख्याल से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आप लोग खुद से पढ़िए, देखिए आप लोगों के सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए में 1880, बी में 1884, ऑप्शन नंबर सी में है 1885, ऑप्शन नंबर डी में 1890 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। क्या राइट आंसर है दोस्तों, 1885। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स भी कुछ जाननी चाहिए हम लोगों को। 1885 की जब बात आई है तो थोड़ा सा 1890 की बात कर लें हम लोग। 1890 जो देख रहे हैं यहाँ पे, यह भारतीय रेलवे अधिनियम पारित 1890 में ही हुआ था। अच्छा, और फिर ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए 1880। 1880 में क्या हुआ था दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी। और बाकी बात 1884 तो आप जान ही रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो इस तरह से मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल फुल डिटेल में हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे देखिए, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। क्या है दोस्तों, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो बिरसा मुंडा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी झारखंड। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से। जब झारखंड की बात आई है तो झारखंड का राजधानी कहाँ है, रांची। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड का गवर्नर कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा चलिए दोस्तों, बिहार की भी थोड़ा सा बात कर लें। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद है, और रेणु देवी, 2 उप मुख्यमंत्री है। और बिहार का गवर्नर कौन है, राज्यपाल, यानी फागू चौहान है इसका गवर्नर, ठीक है। अब चलिए बिहार की बात हो गई, झारखंड की बात हो गई, उड़ीसा की बात होनी चाहिए। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। और उड़ीसा का गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की मुख्य चीज़ें के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानना चाहिए दोस्तों। भारत की सबसे पहली बड़ी झील है चिल्का झील। विश्व की दूसरे सबसे बड़ी जो समुद्री झील है वो चिल्का झील ही है। चिल्का के बाद अनसुपा उड़ीसा की दूसरी सबसे प्रसिद्ध झील मानी जाती है दोस्तों। चलिए उड़ीसा के बारे में बात होगी, पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी सी बात होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, तीनों के बारे में बात कर लिया, और जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। जो भी हम लोग पढ़ें मन लगा के दिल से पढ़ें और उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वहाँ के। पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल है वो जगदीप धनखड़ है। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा की सीट है वो 294 है, और राज्यसभा में राज्यों में जो लोकसभा की सीट है वो 42 है, और राज्यसभा की जो सीट है वो 16 है। अच्छा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इस राज्य की प्रमुख नदियाँ हुगली है, गंगा, भागीरथी, दामोदर, मयूरक्षी। इस राज्य की दोस्तों प्रमुख फसलें जो है वो गेहूं है, दलहन है, पटसन है, आलू है, कपास है आदि, ठीक है दोस्तों। इस राज्य की राजकीय पशु जो है वो फिशर कैट है, और इस राज्य की राजकीय वृक्ष जो है चैटियन है।
इस राज्य की राजकीय फूल है जो वो शेफाली है, ठीक है, और राजकीय पक्षी जो है किंगफिशर है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर के 10 के बारे में भी पूरी डिटेल से हम लोगों ने बात कर ली। चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगा दोस्तों, उससे आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस और आंसर के साथ ऑप्शंस का भी हम लोग डिटेल्स में जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखें, गीतांजलि की रचना किसने की? तो ऑप्शन में है आर एस टैगोर, बी में है एम के गांधी, सी में महादेवी और डी में है श्री अरविंद। तो क्या क्वेश्चन बोला दोस्तों, गीतांजलि की रचना किसने की? तो आर एस जो टैगोर देख रहे हैं ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इसका जो राइट भी आंसर है वो रविंद्रनाथ टैगोर ही है, ठीक है। तो इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कीजिए। हाँ, और अच्छा वीडियो लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट बेल आइकन को दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात हो चुकी है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे बात होनी चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है दोस्तों, नीतीश कुमार है, अर्जुन मुंडा है, सुशील मोदी, लालू यादव, कौन है बता दीजिए आप लोग। नीतीश कुमार, ठीक है, आप लोग सब लोग जानते हैं, तो कमेंट में फटाफट लिखिए, देरी नहीं करने का, ठीक है। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा क्या बातें करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, गंगटोक है, बी में आइजोल है, सी में गुवाहाटी, डी में इम्फाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आइजोल है। क्या राइट आंसर है दोस्तों? आइजोल। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग बताइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चलिए ऑप्शन ए में लखनऊ, बी में है आगरा और सी में है पटना और डी में है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ है ना, ये राइट आंसर है। चलिए आप लोग बहुत जानते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट फटाफट कीजिए, देरी करने का नहीं, ठीक है। चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है दोस्तों, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में है कोसी, बी में है गंगा और सी में गंडक और डी में है घाघरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो गंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये राइट है ना। आप लोग जानते हैं सब कुछ, आप लोग कमेंट बॉक्स में खुल के बिल्कुल कमेंट कीजिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए हम लोगों को, है ना, गंडक के बारे में, घाघरा नदी के बारे में, गंगा के बारे में और कोसी के बारे में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ऑप्शन में, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। फिर गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है, दूसरी बात हो गई। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गंडक। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। चलिए डी नंबर पे चलते हैं, घाघरा नदी तिब्बत, नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तो बात हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो आप लोगों को और लग रहा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर धड़ाधड़ कर दें। वेलकम है आप लोगों के को ऑनलाइन स्टडी पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, ताजमहल, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो आप लोग बखूबी जानते हैं ताजमहल बनाया किसने और किसके याद में बनाया है, तो ये तो किसी से छुपा ही नहीं है, तो ये तो जानने की बात है बिल्कुल, और जानना चाहिए, क्योंकि इसी जगह पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको सारी जगह शेयर कराई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आगरा, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो डी राइट हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इसमें से कुछ जानना चाहते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम मुझे बताएं कमेंट करके, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है और कौन से नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख रहे हैं हम, पेन से यहाँ पे लिख दिए, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो बखूबी आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो आप लोग वेट कीजिए, मैं आंसर दे रहा हूँ। ए नंबर में है भोपाल, बी में है चंडीगढ़ और सी में है जयपुर और डी में अहमदाबाद। तो इसमें राइट कौन सा है, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो जयपुर, क्या जयपुर राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो जब ऑप्शन से देख रहे हैं भोपाल भी है, चंडीगढ़, अहमदाबाद, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले जाए ताकि आप लोगों को भी जानकारी ज़्यादा हो, ठीक है। तो चलिए ये फर्स्ट में देख लेते हैं, ये जो भोपाल है, क्या है भोपाल, ये जो लिखा हुआ है, तो यह किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है बताइए? भोपाल है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है।
अहमदाबाद के बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए आप लोग। अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट से एक लाइन है, ठीक है। इसी तरह से जब चंडीगढ़ की बात आई तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी कहाँ है आप लोग बताइए फटाफट कमेंट में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। अच्छा, और एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, चंडीगढ़ की सिटी जो है ये ब्यूटीफुल भी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। चंडीगढ़ को जो है सिटी ब्यूटीफुल फुल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, पंजाब का सीएम कौन है ये बता दीजिए। आप लोग जानते होंगे अमरिंदर सिंह, ठीक है, आप लोग जानते हैं। और गवर्नर कौन है? वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह बदनौर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा लेट हो रहा है बट आप लोगों को बहुत ही बिल्कुल फुल्ली जानकारी मिल रही है आप लोगों को डिटेल्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोगों का मैंने पहले डिटेल्स में जब क्वेश्चन आंसर अभी सॉल्व करा रहा था तो पीछे ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? ए में है मनोज तिवारी, बी में केजरीवाल, सी में है जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह देख रहे हैं ये। तो इसका राइट आंसर क्या है? केजरीवाल। क्या है? केजरीवाल। तो अच्छा, मनोज तिवारी कौन है? मनोज तिवारी जान रहे हैं आप, बीजेपी में अभी पहले गायक, ये गायक थे लेकिन अब ये नेता वगैरह में उतर चुके हैं ये मनोज तिवारी, ठीक है। अच्छा, जेपी नड्डा कौन है भाई? जेपी नड्डा, जेपी नड्डा ये बीजेपी का अध्यक्ष है। अभी पहले अमित शाह था और अब जेपी नड्डा है, ठीक है, बीजेपी का अध्यक्ष। अच्छा, ये राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह नहीं है लेकिन राजनाथ सिंह फुल है ना इसका। तो राजनाथ सिंह ये दोस्तों हमारे भारत के अभी रक्षा मंत्री है ये वर्तमान में, ठीक है, रक्षा मंत्री है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तक जब बात हो चुकी है तो क्वेश्चन नंबर 19 पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या? नेपाल की राजधानी कौन है? ठीक है, तो काठमांडू है, पोखरा है, मिथिला है, जनलपुरी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? काठमांडू। क्या राइट आंसर है दोस्तों? काठमांडू। तो काठमांडू जब इसका हो ही गया आंसर तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली। प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। अच्छा, नेपाल का जो मुद्रा है वो कौन सा? वहाँ पे मुद्रा का नाम क्या है? नेपालीज रुपी, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। अच्छा, नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कैसा है? वो दोस्तों 2 त्रिकोणीय आकार का है, जो विश्व में कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक अगर है तो वो नेपाल में ही है, 2 त्रिकोणीय आकार का, ठीक है दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इम्पोर्टेंट है ये सब अगर रियल में क्वेश्चंस, तो आप लोग धड़ाधड़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर कीजिए ये सब, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के लिए करंट अफेयर, जीके जीएस, हर एक चीज़ का कम्पिटेटिव से रिलेटेड मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी को। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, ठीक है। अब करीब करीब हो चुका हम लोगों का 20 क्वेश्चन आज का था, ठीक है। टारगेट कुछ होना चाहिए, 20 क्वेश्चन आज है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक ऑप्शन में ए में है पास्कल, बी में होलरथी, सी में है न्यूमैन और डी में है चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर का जनक, तो चार्ल्स बेबेज। क्या राइट आंसर है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक। दोस्तों आप लोग जितना जानते हैं डिटेल्स में लिखिए और फुल्ली लिखिए ताकि मुझे भी पता चले हाँ आप लोगों को वाकई में रियली में आप लोग ये सब जान रहे थे और जान रहे हैं और कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास भरपूर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अब नेक्स्ट दिन मिलेंगे हम क्वेश्चन लेकर के, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मिलते रहेंगे। और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अभी फटाफट जो है सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हेल्प और सपोर्ट फुल्ली कीजिए ताकि मैं इसी जुनून में मैं आप लोगों को और भी क्लास लेता रहूं और भी मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं। तो चलिए आज के लिए बस बाय बाय।